हेलो एवरीवन, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 खत्म हो चुका है, 2023 शुरू हो चुका है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऐसी बड़ी कंपनियों के बारे में जिसने 2022 में लोगों का काफ़ी नुकसान करवाया है। ये वो कंपनियां हैं जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना पैसा यहाँ पर अच्छा खासा ग्रो करेगा, लेकिन ये कंपनी 50% से भी ज़्यादा टूट गई और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में और वो है जोमैटो। देखिए, जोमेटो का शेयर पिछले एक साल में 58% तक टूट चुका है। 140 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। हालांकि ये साल के मिड में और बड़ी गिरावट दिखा रहा था, 41 रुपीज तक गया था ये, तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो ये 58% की गिरावट दिखा ही चुका है। देखो, इस कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को थी कि भाई साहब इसके आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, काफी अच्छी रफ्तार उसने उसके बाद दिखाई। लेकिन अगर अभी के वक्त में अगर हम देखें तो लगातार ये टूटता ही जा रहा है। एक और कंपनी है जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और जिसको नाम है नायका। देखिए, नायका से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। 55% तक फिर नायका का शेयर भी टूट चुका है और नायका अभी एक कंट्रोवर्सी बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हाल फिलहाल में बोनस वगैरह चीज़ें जो करी है वो कहीं ना कहीं लोगों को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया था, अर्ली इन्वेस्टर्स, वो भी कह सकते हो कि यहाँ पर फंस चुके हैं। लॉक इन पीरियड जैसे ही खत्म होने वाला था, इन्होंने भैया बोनस का पपलू यहाँ पे दे दिया, तो कई ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इसको लेकर हुई थी बीच में। और नायका भी अगर आप देखो तो 55% की गिरावट पिछले एक साल में दिखा चुका है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये एक साल का डेटा है। एक और कंपनी है जिसके आईपीओ की बहुत ज्यादा हाइप थी और अब वो एक मजाक बन चुका है और वो है पेटीएम। एक साल में 60% तक ये टूट चुका है पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो। और एक्चुअली में लॉस लोगों का बहुत इससे भी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम इसका आईपीओ प्राइस कंसिडर करेंगे जो कि 2150 रुपए का था, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तब तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है ये। यहाँ पर अगर हम एक साल में देखेंगे तो 1340 रुपये से हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके आईपीओ प्राइस से, तब तो गिरावट और भी ज़्यादा ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बड़ी कह सकते हो आप यहाँ पर। इसके अलावा एक और कंपनी है ग्लैंड फार्मा। देखो, इसने बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी। अगर हम सब जानते हैं कि इसका आईपीओ को अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। आप देखिए 1800 रुपए के आसपास था ये 2020 में, तेजी दिखाकर 4290 तक गया। लेकिन अगर आप देखो तो उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी तक थमी नहीं है। 60% तक टूट चुका है ये और लगातार गिरावट बनी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अब ये बाउंस बैक कर जाएगा, ये टूटता ही जा रहा है ग्लैंड फार्मा का। और एक चीज यहाँ पर कॉमन है कि सारे आईपीओ अगर आप देखो, ज्यादातर आईपीओ जो हैं वो पिछले 2 सालों में आए हैं। पांचवी कंपनी है पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार। 53% तक टूट चुका है ये पॉलिसी बाजार का शेयर पिछले एक साल में। अगर देखा जाए तो गिरावट उससे भी ज्यादा की बड़ी की गिरावट है ये, लेकिन हम एक साल की ही बात करेंगे तो एक साल में 53% तक की गिरावट ये दिखा चुका है। इतनी भयंकर गिरावट अभी भी यहाँ पर चल रही है। अगेन मैं कह दूं, ये इस वीडियो में हम उन्हीं कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिन कंपनियों से लोगों को उम्मीदें थी, ठीक है। वरना और भी कई सारी ऐसी कंपनीज है जो 80% 90% तक टूट चुकी है, लेकिन वो सारे पैनी स्टॉक हुआ करते थे या तो ऑपरेटर का गेम था वहां पर, जिससे लोगों को उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। ये वो कंपनियां हैं जिससे लोगों को उम्मीदें थी। ये वो कंपनियां हैं जो बड़ा नाम, बड़ा मार्केटिंग बजट रखते हैं ये। छठी कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है और वो है टाटा टेली सर्विस। देखो, जैसे ही खबर आई थी कि भैया टाटा अपनी नई ऐप लॉन्च कर रहा है, बहुत सारे ब्रांडिंग कर रहा था टाटा उसको लेकर, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर भी था, वहां पर अपनी ऐप को लॉन्च करा इन्होंने और उसके बाद बड़ी रफ्तार भी थी। शेयर तकरीबन 300 रुपए तक गया भी था और तब से लेकर अब तक गिरावट ही दिखा रहा है। 57% तक टूट चुका है और कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि अब ये रिकवर कर रहा है। बीच बीच में डेफिनेटली कुछ पिरामिड बने जरूर, लेकिन वो हमेशा टूटता ही रहा। तो ये चीज भी यहां पर है। और जो एक और कंपनी उसके बाद की है वो और भी ज्यादा बड़े ब्लंडर की कह सकते हो आप। यहां पर 713 रुपए का शेयर अभी भी है ये, ठीक है, लेकिन 60% से भी ज्यादा की गिरावट है। काफी बड़ी गिरावट है और कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा कि ये रिकवर कर रहा है। ये लगातार एक झटके में टूटा, लंबे समय से ये 750 की रेंज में अटकता हुआ नजर आ रहा है। तनला प्लेटफॉर्म, तनला प्लेटफॉर्म की भी अगर हम बात करें तो अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि ये कहीं रिकवर हो रहा है। अभी भी देखा जाए तो ये लगातार टूट ही रहा है। उसके बाद की जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है ये, लेकिन फिर भी
ये इसमें बहुत बड़ी गिरावट है, और वो है लक्स इंडस्ट्रीज। देखिए लक्स इंडस्ट्रीज हर कोई जानता है इस कंपनी को। कंपनी की अगर हम बात करें तो 55% की गिरावट है, और हाई अगर देखा जाए तो तकरीबन 3850 का था, और अभी भी वो अपने ऑल मतलब एक साल के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिकवरी दिखाई हो। लक्स इंडस्ट्रीज अभी भी 1645 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी 4000 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाली कंपनी आज बहुत बड़ी गिरावट दिखा रही है। तो इससे उम्मीदें थी लोगों को, देखो लक्स इंडस्ट्री से उम्मीदें थी, लेकिन कोविड ने हालत खराब करी इनकी, बहुत ज़्यादा हालत खराब करी कोविड ने। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अभी भी उनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में उतना कोई इजाफा हुआ नहीं है, और कहीं ना कहीं ये कंसर्न ज़रूर है लक्स इंडस्ट्रीज को लेकर। उम्मीद करते हैं कि शेयर रिकवर ज़रूर हो जाए। उसके बाद नाम आता है जेंसर टेक्नोलॉजीज का लिमिटेड का, और एक साल में ये भी 60% तक टूट चुका है। कहाँ से आया है ये? 533 रुपए से टूटकर, और अभी भी देखो तो रिकवर नहीं किया है। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जाती है नीचे, फिर ऐसे वी शेप थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाने की भी कोशिश करती है, लेकिन पिछले एक साल में जेंसर टेक्नोलॉजीज में ये नहीं हुआ है। ये अभी भी टूट ही रहा है, टूटता ही जा रहा है। तो देखा जाए तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर। इसके बाद ब्रैडकॉम ग्रुप भी यहाँ पर है, 29 पे आ चुका है, 71% की यहाँ पर गिरावट है। और अगर आप देखो तो इस कंपनी से एक्चुअली में उतनी ज़्यादा किसी को उम्मीद है नहीं, लेकिन इसने काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाई थी बीच बीच में, और बीच बीच में कई सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भी देखने को मिलते हैं कि ये रॉकेट बनेगा, रॉकेट बनेगा। मैंने आज तक इस कंपनी के बारे में कभी बात नहीं करी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पर हम बात करें कि कौन सा प्राइस बाइंग के लिए सही रहेगा और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा ज़रूर इस कंपनी का नाम। जितनी ज़्यादा कमेंट है उतना जल्दी वीडियो आ जाएगा। और आखिरी जो कंपनी इस लिस्ट में है, 11वीं कंपनी जो इस लिस्ट में है, और उस कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। एक साल में ये 60% से भी ज़्यादा टूट चुका है। 3500 रुपये का शेयर आज 1300 पे ट्रेड कर रहा है। इतनी भयंकर गिरावट है। बीच में तेजी दिखाने की कोशिश करी, फिर टूट गया, फिर कोशिश करी, फिर टूट गया, और अभी भी अगर आप देखो तो एक साल के सबसे बड़े लो प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है। और यहां पर आप देखो तो एक बहुत बड़ी रफ्तार यहां पर थी जरूर। 2019 से जो भागना शुरू किया था इसने, काफी बड़ी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन अभी अगर आप देखो लगातार टूट रहा है ये। तो ये वो 11 कंपनी है जिस पे लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा था। जो शेयर बाजार में कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं गिनी जाती, ये वो कंपनियां हैं जिस पे लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, काफी ज्यादा इनकी हाइप भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ये लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार गिरावट बनी हुई है। अभी भी अगर हम देखें इन कंपनियों के बारे में तो कहीं पर भी ग्राफ ऊपर की तरफ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, अभी भी अगर देखो तो नीचे की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। इन 11 में से कौन सी कंपनी के ऊपर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल में एनालिसिस करूं, उस कंपनी का नाम कमेंट में जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।